Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we will discuss about the topic biphasic liquid dosage form, that is suspensions. Okay, this is part 3. So student, please watch the previous video. We have to cover about the topics is formulations of suspension, flocculated, non-flocculated suspensions, okay, classifications of suspension and their introductory parts. Okay, सो स्टूडेंट प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेथड ऑफ सस्पेंशंस. ओके, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग द सस्पेंशन, today's topic. Okay, so let's start the video. So students, formulation methods of suspension. Okay, the suspension are divided into 4 types according to its method of dispensing. Okay, so first one is suspension containing diffusible solids. Okay, then next one is suspension containing indiffusible solids. Then third one is suspension containing poorly weightable solids. Okay, and इसको also ये भी बोल सकते हैं suspension containing precipitate forming liquids. Okay, then fourth one is suspension produced by chemical reactions. Okay, so they are the 4 types of methods. Okay, so we have to discuss about the first method, suspension containing diffusible solids. Okay, so in suspension containing diffusible solids में some insoluble solids are light and easily weightable. Okay, so there are certain insoluble powder substances says mixed with water and remaining suspended throughout the liquid for sufficient long time. Okay, in after shaking. So on that reason they readily mix with water. Okay, and on shaking diffuse through the liquid for long enough to ensure even distribution in each dose. Okay, कुछ जो insoluble solids होते हैं वो इतने लाइट और ईजली वेटेबल हैं, मीन्स वो ईजली जो हमारा लिक्विड है उसमें वो ईजली गीले हो जाते हैं, मीन्स वेट हो जाते हैं. ठीक है, WET. ओके, वेट मीन्स गीला. ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं. सो इसी रीज़न के कारण हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेडली मिक्स विथ वाटर. ओके, ईजिली मिक्स हो जाते हैं वाटर में. एंड ऑन शेकिंग, हम जब भी बॉटल को शेक करते हैं, हिलाते हैं उसको, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्यूज़ थ्रू द लिक्विड फॉर सफिशेंट लॉन्ग टाइम. ओके, इनफ टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और वो जो हमारा लिक्विड फेज है उसमें वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है, ईच डोज, जो हर डोज में वो एक इवनली, जितना एक बार में हमारा जो मीटर्ड डोज है, या अगर हम स्पून में भी इसको मेजर करें तो एक डोज अगर 5 ml का भी है तो उस 5 ml में ड्रग की जो क्वांटिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. इतना पार्टिकल्स हमारे ड्रग का एक 5 ml में आना चाहिए. ठीक है, सो ईच सब्सटेंसेस आर नोन एज ए डिफ्यूजिबल और डिस्पर्सिबल सॉलिड्स. ठीक है, तो इसी जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम ये बोला गया है कि सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स. ठीक है, ये इजीली डिफ्यूज जाते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली डिफ्यूज़ होने के कारण इसको बोला गया है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स. ठीक है, तो ये याद रहेगा. ये हमारा फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट जो टाइप है सस्पेंशन का, वो यही है कि सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स. ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं. ओके, सो लिस्ट ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कॉमनली यूज्ड इन ओरल प्रिपरेशन. ठीक है, ओरल प्रिपरेशन के लिए हम जो एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इसका यूज़ एंटा एसिड के लिए किया जाता है. ठीक है, जब एसिडिटी मतलब एसिड जो है वो पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो उसको अल्कलाइन करने के लिए एंटा एसिड हम यूज़ करते हैं. ओके, देन सेकंड वन इज लाइट केवलिंग. ओके, ये डायरिया को ट्रीट करता है. ठीक है, जो उल्टी दस्त होते हैं, ठीक है, दस्त के लिए, डायरिया के लिए ट्रीट किया जाता है, तो हम क्या मेडिकेशन यूज़ करते हैं, लाइट केवलिंग. ठीक है, ये भी एक तरीके का सस्पेंशन है.
देन थर्ड वन इज़ लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हम लैक्सेटिव पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ वन इज़ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये भी हम एंटी एसिड के पर्पस से यूज़ करते हैं, ठीक है। देन रूबर्ब पाउडर, ठीक है, ये रूबर्ब पाउडर जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सा, रूबर्ब पाउडर, ठीक है। तो ये जो 5 टाइप के जो एग्जांपल हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ओके। देन नेक्स्ट हम इसके मेथड देख लेते हैं कि इसके क्या कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम केयर फ्री कंटेनर्स जो है उनको ट्रेयर कर लेंगे। देन फाइनली पाउडर द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जितने भी सॉलिड इंग्रेडिएंट हैं उनके हम पाउडर लेंगे, ओके। देन मिक्स द इनसॉल्युबल पाउडर्स इन अ मॉर्टर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, टेक इनसॉल्युबल पाउडर इन अ मॉर्टर, ठीक है, मॉर्टर में हम लेंगे। देन ऐड सफिशिएंट व्हीकल टू प्रोड्यूस स्मूथ पेस्ट, ठीक है। अब उस जो हमारा जो मॉर्टर है उसमें हम क्या लेंगे, जितने जो हमारा इनसॉल्युबल पाउडर है, ठीक है, वो पाउडर हम इसमें लेते हैं। देन उसमें हम ऐड करते हैं हमारा जो व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल में हम जो भी लिक्विड पार्ट है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, ओके। देन स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है, ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इन पार्ट ऑफ द व्हीकल एंड मिक्स वेल, ठीक है। इसको हम मोटर पिस्टल के हेल्प से अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, ओके। ऐड एनी वोलेटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट्स previously dissolved in some of the vehicle and mix well, okay। then add any liquid ingredients, then उसके बाद में हम क्या करेंगे, add more of vehicle to produce the required volume and mix thoroughly by shaking the bottle, ठीक है। उसके बाद में जो भी हमारा लास्ट में जो भी हमारे मोटर में जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट है, ठीक है, उसमें रिंस द मोटर, ठीक है, रिंस द मोटर एंड पिस्टन सक्सेसिवली वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, ठीक है। व्हीकल जो हमने लिक्विड पार्ट जो यूज़ किया है उसको हम डालेंगे थॉरोली, धीरे धीरे। देन क्वाइट क्लीन एंड ट्रांसफरिंग द रिंस द बॉटल, ठीक है, उसमें जो भी मटेरियल उसमें लेफ्ट है वो सारा कुछ हम रिंस करके बॉटल में फिल कर देंगे, ओके, फिल आउट कर देंगे। देन मेक अप द वॉल्यूम फिल विथ व्हीकल एंड शेक द थॉरोली, ठीक है। फिर जितना भी क्वांटिटी हमको 20 ml 60 ml जितना भी हमको वॉल्यूम मेकअप करना है वो सारा कुछ व्हीकल उसमें ऐड करके हम क्वांटिटी को मेकअप करेंगे, ओके। सो ये तो था हमारा प्रोसीजर, ओके, जनरल मेथड फॉर डिस्पेंसिंग, ओके। अब हम देख लेते हैं कंटेनर एंड जो स्टोरेज है वो किस टाइप की होनी चाहिए, ओके। सो फर्स्ट वन इज डिस्पेंस्ड मेडिसिन मिक्सचर एंड लोशंस, ठीक है, थिक कंटेनर वाइड माउथ बॉटल, ठीक है, वाइड माउथ बॉटल जो है वो यूज़ होगा हमारा, ठीक है। और थिक कंटेनर जो उसका कंटेनर है वो भी थिक होगा, ओके। देन स्टोर इन कूल प्लेस, हमको बहुत ठंडे टेम्परेचर में कूल प्लेस में रखना है, ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर में कॉजेज सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू एग्रीगेट, ठीक है। तो क्या है कि हम टेम्परेचर जो है वो कम रखेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे में जाके स्टिक नहीं होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सेकंड जो था हमारा वो था, सेकंड जो मेथड है वो है हमारा सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले जो मेथड था उसमें हमने डिफ्यूजिबल सॉलिड लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, ठीक है। तो ये जो इन लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनडिफ्यूजिबल का मतलब है जो हमारा जो पार्टिकल्स है, इनडिफ्यूज मीन्स डिफ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, यानी कि उसमें वेटनी की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती है, ठीक है, जल्दी गीले नहीं होते, ठीक है, मीन्स होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इनडिफ्यूजिबल पार्टिकल्स विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ व्हीकल लॉन्ग इनफ, ठीक है। तो जो हमारा व्हीकल है उसमें जो इनडिफ्यूजिबल जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो उसमें लॉन्ग टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते हैं, ठीक है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, in a vehicle long enough, okay। Then so that the correcting this problem is to increases the viscosity of the vehicle by adding a thickening agent, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इससे हमको सॉल्व, ये इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें बाय एडिंग अ
थिकनिंग एजेंट, ठीक है। तो हम इसमें थिकनिंग एजेंट ऐड करके हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यूज़ इंटरनली इनडिफिजिबल सॉलिड्स, ठीक है। इंटरनली हम इनडिफिजिबल सॉलिड्स हैं वो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, तो देखिए एस्प्रिन के का जो पाउडर होता है उसमें है ये होता है फीवर एंड पेन के लिए हम यूज़ करते हैं। चॉक जो है वो यूज़ करते हैं हम पार्टिकल्स, ये जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जो ड्रग की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं हम क्या क्या यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ फिनोबार्बिटोन, ये सेडेटिव पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम सल्फोनामाइड्स यूज़ करते हैं, सल्फा डाईमाइडीन यूज़ करते हैं, कैल्डामाइडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यूज एक्सटर्नली डिफ्यूजिबल सॉलिड, ठीक है, ये तो सारा कुछ हो गया हमारा इंटरनली। ओके, देन अब हम एक्सटर्नली अगर हम देखें, ठीक है, बॉडी से बाहर, तो कैलामाइन जो है वो पेन एंड ईचिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सन बर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं कैलामाइन लोशन। देन हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, इन्फ्लामेशन अगर कहीं पे हुआ है तो यूज़ करते हैं, ठीक है, कहीं पे खुजली या इन्फ्लामेशन कोई घाव हुआ है तो यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन सल्फ़र जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम क्रीम में सल्फ़र क्रीम जो होते हैं सल्फनाडाइमीन, सल सोफ्रामाइसिन, ठीक है। तो ये सारे जो है सल्फाडाइजिन, ठीक है, ये सब जो क्रीम है वो हम यूज़ करते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, घाव को सुखाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ओके, देन लास्ट वन इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में इरिट्रेशन कॉजेज जो होते हैं उस इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए हम जिंक ऑक्साइड पे जो फॉर्मुलेशन है वो यूज़ करते हैं। ओके, देन ट्रैगाकैन पाउडर यूज सस्पेंडिंग एजेंट्स फॉर द दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। जो ट्रैगाकैन पाउडर होता है, ठीक है, मेनली हम वो यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। तो इस जो इन याद रखिए ट्रैगाकैन का जो पाउडर होता है, ठीक है, कंपाउंड ट्रैगाकैन का जो पाउडर होता है वो किस कैटेगरी में आएगा, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। Then Tagacan powder used in the ratio of 2 ग्राम of per 100 ml of suspension, ठीक है। 2 ग्राम पर 100 ml सस्पेंशन में आपको बनाना है, तब आपका ये ट्रैगाकैन पाउडर जो है वो बनेगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज ट्रैगाकैन म्यूसिलेज। ट्रैगाकैन म्यूसिलेज किस तरीके से बनता है, इट इज़ यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। ट्रैगाकैन म्यूसिलेज जो है वो 1/4 वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन, 1/4 वॉल्यूम जो है वो आपको रखना है सस्पेंशन में। Tragacan mucilage is used only when the vehicle is chloroform water or water, ठीक है। ट्रैगाकैन म्यूसिलेज जो है उसमें जब हम यूज़ करेंगे तो ओनली व्हेन द व्हीकल जो है वो हमको क्लोरोफॉर्म वाटर ही टेकर करना है। ओके, then because if it added to preparation containing a medicinally active vehicle, the mucilage replace the medicinally active vehicle, there are decreasing their activity, ठीक है। अगर हम मेडिसिनली एक्टिव व्हीकल नहीं लेंगे तो ये इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। Then, in such cases, Tragacan powders must be used as a suspending agent, ठीक है। हम सस्पेंडिंग एजेंट में क्या यूज़ करते हैं, ट्रैगाकैन पाउडर को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, so their method of preparation is finally powder the indiffusible solid particles, take in mortar, add any diffusible और soluble solids, ठीक है, उसमें हम जो soluble indiffusible solids हैं वो हम ऐड करते हैं, ऐड ट्रैगाकैन पाउडर और म्यूसिलेज एंड मिक्स थॉरोली, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ट्रैगाकैन पाउडर जो है या उसका म्यूसिलेज जो हमने तैयार किया है वो हम ऐड करेंगे। देन इफ़ only indivisible substances is to be incorporated, mix it with ट्रैगाकैन पाउडर in a mortar, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने ओनली इंडिविजिबल सॉलिड लिया है तो उसमें हम मिक्स करेंगे
ट्राइक्लोरान पाउडर के साथ में हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। देन ऐड सफिशेंट व्हीकल टू प्रोड्यूस स्मूथ क्रीम, ठीक है। देन अब हम इसमें जो हमारा ट्राइक्लोरान पाउडर मिक्सचर जो भी है, ठीक है, उसमें हम सफिशेंट क्या यूज़ करें, व्हीकल जो है हम उसमें ऐड करेंगे और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाएंगे, ओके। देन ऐड व्हीकल टू मेक अप द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद में हम फाइनली जितना हमारा व्हीकल है, हम अगर हमको 60 ml बनाना है, वो हम व्हीकल जो है हम उसमें ऐड करेंगे और हमारा फाइनल वॉल्यूम को मेकअप करेंगे, ओके। सो ये था हमारा दूसरा इनडिफिजिबल सॉलिड सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफिजिबल सॉलिड जो है वो फिनिश होते हैं, ओके। देन थर्ड वन इज सस्पेंशन कंटेनिंग पुअरली वेटेबल सॉलिड्स। इसको हम ये भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट जो थर्ड मेथड है सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेशन फॉर्मिंग लिक्विड्स, एंड फोर्थ वन इज सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो ये दोनों मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।